हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन एक शर्त है, आपको इस कहानी को ध्यान से सुनना होगा। ये कहानी एक हिरनी की है जो एक दिन जंगल में पानी की तलाश में भटक रही थी। वह बहुत प्यासा थी और इधर उधर भटक रही थी, लेकिन कहीं भी उसे पानी नहीं मिल रहा था। काफी देर तक घूमने के बाद वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी अचानक उसे कहीं दूर से नदी की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उठ खड़ी हुई और उस आवाज की दिशा में चलने लगी। आगे जाकर उसने देखा कि सामने एक बहुत बड़ी नदी है। नदी को देखकर हिरनी बहुत खुश हो गई, जैसे उसे फिर से जीवन मिल गया हो। वह दौड़कर नदी के पास गई और पानी पीने के लिए जैसे ही झुकी, तभी उसने दाईं ओर देखा कि एक शिकारी खड़ा है जो हाथ में धनुष बाण लेकर उसकी ओर निशाना साध रहा है। उसी समय उसने बाईं ओर देखा, जहां एक शेर झाड़ियों में छिपा हुआ था और उस पर नजर रखे हुए था। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि जंगल में आग लगी हुई है जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। अब वह सोचने लगी, सामने शिकारी, बाईं ओर शेर, पीछे आग और सामने नदी। चारों ओर से वह मुसीबत में फंस गई थी। फिर उसने सोचा, अगर मरना ही है तो कम से कम पानी पीकर मरना बेहतर होगा। वह शांत होकर अपना काम करने लगी, यानी पानी पीने। ठीक उसी समय आसमान में काले बादल घिर आए और बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण पीछे की आग बुझ गई। उसी पल शिकारी का बाण लक्ष्य चूककर शेर को लग गया। शेर गुस्से में शिकारी पर टूट पड़ा। पानी पीने के बाद जब हिरनी ने सिर उठाया तो देखा कि वहां न शिकारी था न शेर। पीछे मुड़कर देखने पर आग भी बुझ चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो वे एक साथ चारों ओर से आती हैं। तब इंसान डर जाता है, हिम्मत हार बैठता है। लेकिन ऐसे समय में डरने के बजाय शांत रहकर अपने काम में लगे रहना चाहिए। हिरनी की तरह सोचना चाहिए। वह पानी पीने आई थी तो उसे पानी पीने का काम पूरा करना है। हमारी जिंदगी में भी सफलता हमारे बहुत पास होती है, लेकिन हम समस्याओं को देखकर डर जाते हैं। परिवार की समस्या, पैसों की कमी, समाज का डर। लेकिन डरने की बजाय हमें अपना काम करते रहना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसलिए कभी यह मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी। आप बस अपना काम करते रहो, एक दिन यही दुनिया आपको सलाम करेगी।